Hello world. Today I have an exciting news to share with you guys. I have decided that I want to start my own startup. I want to build my own startup and I want to record the whole journey and I want to share it with you guys. तो अब शुरू से शुरुआत करते हैं कि ऐसा विचार मेरे मन में आया ही क्यों. एक्चुअली जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैं मैच्योर हुआ, उसके बाद से हमेशा से ही मेरे मन में ये एक थॉट रहा कि मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है. और मुझे लगता है ये सबके मन में होता है. ये विचार मेरे मन में आया कहाँ से? मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं जो कि बिज़नेस ओरिएंटेड हैं, जिस वजह से ये ख्याल मेरे मन में हमेशा से रहा. ये हमेशा से मेरा ड्रीम रहा है कि मुझे खुद का बिज़नेस करना है. और जब मैं अपने मैट्रिक का एग्ज़ाम लिख रहा था या जब मैं इंटरमीडिएट में था या कॉलेज में था, उस टाइम में एक नाम हमेशा आता था. जब मैं ये सर्च करता था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर कौन है, तो ये नाम हमेशा आता था मार्क ज़करबर्ग, स्टीव जॉब्स, इन सब का. मैंने देखा कि जितने भी बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग हैं, उन सब ने टेक का हेल्प ले करके अपना कुछ नया बिज़नेस स्टार्ट करा और ऐसा कुछ बनाया जिसे मिलियंस ऑफ यूज़र या बिलियंस ऑफ यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं. तो कुछ ऐसा ही बिल्ड करने का मन मेरा भी था. बहुत सालों पहले ही एक प्रॉब्लम जब मुझे नज़र आया था, जब मैं फ्रीलांस वर्क करना चाहता था, लेकिन मार्केट में अवेलेबल प्लेटफॉर्म जो था अपवर्क और फाइवर, वहाँ मैंने अपना अकाउंट भी बनाया, लेकिन वहाँ से मुझे बहुत कोई ख़ास, क्या मैं बोलूँ, आज तक एक भी रिस्पांस, एक क्लाइंट मुझे मिला था, उसका मैंने काम करके दिया था. और उसके बाद फिर दूसरा एक क्वेरी आया था, पर उसके बाद वहाँ से मुझे कोई लीड नहीं मिला. शायद मुझे उस प्लेटफॉर्म को ठीक से यूज़ करना आया नहीं, ये भी हो सकता है. लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो प्लेटफॉर्म सैचुरेटेड हैं, जिस वजह से जितने भी न्यू कमर फ्रीलांसर्स हैं, चाहे वो कोडर हों, ग्राफिक्स डिज़ाइनर हों या वीडियो एडिटर हों या कोई और फील्ड से रिलेटेड काम अगर कोई करता हो, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है. तो मैंने उस वक्त सोचा था कि क्यों ना मैं खुद का ही एक प्लेटफॉर्म बनाऊं जहां पे लोग आ करके अपने सर्विस को सेल कर सकें और जो बाय करना चाहते हो फ्रीलांसिंग सर्विस को, वो लोग बाय कर सकें. तो मैं एक फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस बहुत पहले से ही बनाना चाहता था. लगभग आज से 4 साल पहले, 4 या 5 साल पहले मैंने एक डोमेन रजिस्टर किया था hirehelpinghand.com नाम से, और मैंने अपना स्टार्टअप बिल्ड करना शुरू भी किया था. मैंने अगर आप मेरे गिटहब पे जाएंगे तो आपको मैं वो गिटहब प्रोफाइल भी दिखा सकता हूँ जहाँ पे वो कोड अभी भी एग्जिस्ट करता है. रुकिए मैं खोलता हूँ अपना. तो ये रहा मेरा गिटहब प्रोफाइल. रिपोजिटरीज़ में जाते हैं, कहाँ है, काफ़ी नीचे चला गया है. ये देखिए, फ्रंट एंड हायर हेल्पिंग हैंड और बैक एंड हायर हेल्पिंग हैंड. तो लगभग 4-5 साल पहले, ये लास्ट अपडेट हुआ है 2024 को, लगभग 4 साल पहले मैंने क्या किया था, डोमेन रजिस्टर किया था hirehelpinghand.com नाम से. उसे मैंने 3 साल तक रिन्यू कराया और मैंने बहुत कोशिश किया कि इस हायर हेल्पिंग हैंड प्लेटफॉर्म को मैं कोड करूं, लेकिन उस वक्त मेरे पास वैसा स्किल सेट था नहीं. अकेले मैं इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बिल्ड नहीं कर सकता था. तो फिर आज क्या हुआ कि मैंने सोचा कि अब इसे बनाया जा सकता है. अब जो बदलाव आया है वो है एआई. मैंने रिसेंटली एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट लिया. वो बेसिकली एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, बस B2C ने B2B है. तो उस प्रोजेक्ट पे मैंने काम करना शुरू किया और कर्सर के हेल्प से मैंने देखा कि उस प्रोजेक्ट को बहुत जल्दी बनाया जा सकता है. आई मीन विद इन अ मंथ आई वॉज एबल टू क्रिएट एन MVP ई कॉमर्स वेबसाइट फॉर एक्चुअल बिजनेस. तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब आज के दिन में जब मेरे पास AI का ताकत है, तो फिर मैं अपना जो स्टार्टअप बनाना चाहता था, जो बिल्ड करना चाहता था, अब वो मैं कर सकता हूँ. तो इसलिए आज सुबह मेरे मन में ख्याल आया कि एक बार देखते हैं कि जो डोमेन 3 साल पहले मैंने ख़रीदा था और वो एक्सपायर भी हो गया था, सॉरी 5 साल पहले लगभग मैंने ख़रीदा था और लगभग 2 साल पहले वो एक्सपायर भी हो गया था. मैंने सोचा कि एक बार देखते हैं कि वो अवेलेबल है कि नहीं है. तो आज सुबह वो मुझे अवेलेबल मिल गया और मैंने उस डोमेन को वापस से ख़रीद लिया, hirehelpinghand.com. तो प्लान ये है कि इस बार वेबसाइट बनाना है, इस बार प्लेटफॉर्म बनाना है hirehelpinghand.com, जहाँ पे जो कि होगा एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग फ्रीलांसर्स आकर अपना अकाउंट क्रिएट करके जो भी सर्विस वो सेल कर सकते हैं, उनका अपना एक प्रपोज़ल वो सबमिट कर सकेंगे उस वेबसाइट पे
और जितने भी क्लाइंट हैं वो क्लाइंट उन सर्विसेज को ख़रीद सकेंगे। और बदले में मुझे क्या चाहिए, जैसा कि हर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म चार्ज करता है, मुझे लगता है कि अपवर्क या फाइवर का 10 to 20% का मार्जिन रहता है। तो मैंने सोचा है कि मैं भी अपना मार्जिन 10% के आसपास रखूं या शायद उसे कम भी रखूं, क्योंकि मुझे कॉम्पीट करना है भाई, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक अच्छे खासे ब्रांड के साथ कॉम्पीट करना है। तो देखते हैं, अभी उतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं, बस गोल यही है कि एक फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सब कुछ कोशिश करूँगा कि रिकॉर्ड करूँ, रेगुलरली आप लोगों को अपडेट दूं कि मेरा जो स्टार्टअप जो मैं बिल्ड कर रहा हूँ वो कहाँ तक पहुँचा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत बिल्कुल स्क्रैच से मैं करूँगा। मैं यहाँ तक कि प्रोजेक्ट सेटअप भी मैंने सुबह मैंने नहीं किया, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं सब कुछ लाइव ही करूँगा। तो आ जाता हूँ मैं अपने वेब डेव प्रोजेक्ट में। एक मिनट, यहाँ पे मैं अपना एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ और इसे क्या नाम दे, hirehelpinghand.com, हायर हेल्पिंग हैंड। तो सबसे पहले मैं अभी एक लैंडिंग पेज बनाऊंगा, फ्रंट एंड में एक लैंडिंग पेज बनाऊंगा। क्योंकि जो मेरा डोमेन है, मैं चाहता हूं कि उस पर मैं अपने वेबसाइट को एक लैंडिंग पेज का एटलीस्ट बना करके उसे अपने डोमेन के साथ लिंक करके उसे वर्सल पे होस्ट कर दूं, ताकि आप लोग भी मेरा प्रोग्रेस देख सकें। मैं अपना जो ये स्टार्टअप है ये बनाऊंगा MVC आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए, मॉडल व्यू कंट्रोलर, जहाँ पे मेरा फ्रंट एंड और बैक एंड सेपरेट रहेगा। जो टेक स्टैक मैं यूज़ करने वाला हूँ, फ्रंट एंड में मैं यूज़ करूँगा Next.js विथ टेलविंड CSS एंड टाइपस्क्रिप्ट, और बैक एंड में मैं यूज़ करूँगा एक्सप्रेस Node.js पे बना हुआ जो फ्रेमवर्क है उसे, और ORM में मैं यूज़ करूँगा प्रिज्मा, और डेटाबेस में मैं जो यूज़ करूँगा वो होगा MongoDB। हालांकि पोस्टग्रेस डेटाबेस यूज़ करना ज़्यादा सही होता, लेकिन क्योंकि अभी ये प्रोजेक्ट बिल्डिंग फेज़ में होगा या डेवलपमेंट फेज़ में होगा, तो डेवलपमेंट फेज़ में क्योंकि मेरा डेटाबेस का स्कीमा मैं पहले से ही एकदम 100% श्योर होकर के डिसाइड नहीं कर सकता हूँ कि डेटाबेस का स्कीमा क्या होगा, इसलिए मैं शुरुआत में MongoDB से स्टार्ट करूँगा। बाद में अगर मुझे लगेगा कि मुझे पोस्टग्रेस पे स्विच कर जाना चाहिए, तो मैं प्रिज्मा यूज़ कर रहा हूँ। तो आई होप कि डेटाबेस को स्विच करना आसान रहेगा। अगर आप में से किसी को कोई आइडिया है कि ये एक अच्छा आइडिया रहेगा या नहीं रहेगा, तो आप कमेंट में प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा। और दूसरा एक रिक्वेस्ट मेरा आप लोगों से है, वो ये भाई, आप लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ कमेंट में कुछ भी लिख करके जाइएगा, अच्छा बुरा कुछ भी लिख करके जाइएगा, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वीडियो है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, ताकि मेरा जो ये स्टार्टअप है ये सक्सेसफुल रहे। और एल्गोरिदम, यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है, ये वीडियोस को तब ज़्यादा पुश करता है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर कमेंट करते हैं, जब लाइक करते हैं। तो आपके लिए कमेंट करना बस 2 सेकंड का काम है, वो मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज़, या बहन, भाई या बहन जो भी देख रहे हो आप वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको स्टोरी अच्छा लगे, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो पे कमेंट ज़रूर से करिएगा। ओके, तो चलिए बनाते हैं। ये एक मेरा फ्रंट एंड फोल्डर मैंने बना लिया। बैक एंड फोल्डर अभी बनाऊँ? अच्छा, बना लेते हैं। BACKEND बैक एंड, और फ्रंट एंड में जा कर के यहाँ इस फोल्डर को मैं ओपन कर लूँगा कर्सर को, क्योंकि हम लोग हेविली यूज़ करने वाले हैं वाइब कोडिंग का, कर्सर AI का। वाइब कोडिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं 100% मतलब एक प्रॉम्प्ट दे दूँगा फ्रंट एंड को, सॉरी आई मीन मैं एक प्रॉम्प्ट दे दूँगा कर्सर को, और उस प्रॉम्प्ट के बेस पे पूरा का पूरा एंटायर वेबसाइट मेरा बन करके आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं पहले प्लान करूँगा कि मुझे क्या बनाना है, कैसे बनाना है, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं प्रॉम्प्ट दूँगा अपने कर्सर को। और जिस एफिशिएंसी, अगर आपको वाइब कोडिंग करना है, वाइब कोडिंग करके अगर आपको कोई स्टार्टअप बिल्ड करना है, तो आपको कोडिंग आना चाहिए। मुझे पता है कि Next.js क्या है, React क्या है,
मुझे पता है कि प्रिज्मा क्या है, टाइपस्क्रिप्ट क्या है, मोंगोडीबी क्या है, ये सब कैसे काम करते हैं, ऑथेंटिकेशन कैसे काम करता है, ये सब मुझे पता है। हुक्स क्या होता है, स्टेट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कैसे एक एमवीसी आर्किटेक्चर में एक ऐप पूरा का पूरा काम कैसे करता है, ये सब मुझे आता है। इसलिए मैं वाइब कोडिंग के हेल्प से एक फुल स्टैक ऐप बना सकता हूँ। आप गलती से भी ऐसा मत सोच लीजिएगा कि केवल प्रॉम्प्ट दे करके एक स्टार्टअप शुरू किया जा सकता है। नहीं, आपको कोडिंग आना चाहिए, या तो फिर आपके पास कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जिसे कोडिंग आता हो, और वो बंदा अगर नॉलेजेबल है तो अकेले भी आपका जो फुल स्टैक ऐप है वो पूरा का पूरा कोड कर लेगा। तो चलिए, मैंने फ्रंट एंड खोल लिया। यहाँ पे हमें क्रिएट करना है एक नेक्स्ट ऐप। तो लेट मी, अच्छा, थोड़ा जूम इन करके इसको बड़ा करना होगा ना, क्योंकि मेरा तो स्क्रीन बड़ा है, लेकिन सभी व्यूअर का स्क्रीन हो सकता है कि कुछ लोग मोबाइल में देख रहे होंगे, तो इसलिए मुझे थोड़ा फॉन्ट्स बड़ा कर लेना चाहिए। तो लेट मी क्रिएट अ नेक्स्ट ऐप, npx create next app at latest. I'm going to use latest version of Next.js, and let me put a dot because we want to install Next.js in the same folder we are in. So let's press enter, and now it will ask some questions. Do I want to use TypeScript? Of course, yes. Do I want to use ESLint? Yes. Tailwind CSS? Yes. Do I want to use source directory? Yes. App router? Yes. Turbo pack? Yes. Do I want to customize import alias? No. And now Next.js is getting installed. तब तक क्या करना चाहिए, फ्रंट एंड तब तक रेडी करना चाहिए, सॉरी बैक एंड तब तक रेडी करना चाहिए। तो मैं बैक एंड वाले फोल्डर में आ जाता हूँ। मैंने कहीं स्पेलिंग मिस्टेक नहीं किया है ना? नहीं। ओके, इसे भी ओपन कर लेते हैं कर्सर में। ओके, now I need to install Express. First of all, let me initialize npm. Okay, first I need to zoom in a little. Okay, now npm init. Okay, this package name is going to be backend version 1.10 description. Okay, entry point is going to be dist/server.js. मैं index.js नाम नहीं देता हूँ, server.js. okay, test command, git repository, keyword, author is going to be Prem Sagar, license common.js. is this okay? Yes, it's okay. now अब फ्रंट एंड पे आ जाते हैं। ओके, तो मेरा नेक्स्ट ऐप इंस्टॉल हो गया है। लेट मी check by running it on development mode, npm run dev, and let's open it. ओके, तो मेरा Next.js इंस्टॉल हो चुका है और it's up and running. Now what I need to do is I need to install components from shadcn. shadcn जिनको नहीं पता है, ये एक components लाइब्रेरी है जो कि awesome है, और बहुत सारे यूज़फुल कंपोनेंट्स आप जो आजकल के मॉडर्न वेबसाइट में देखते हो, यहाँ आपको वो प्री बिल्ड मिल जाता है। तो मैं बहुत सारे कंपोनेंट्स को यहाँ से यूज़ करने वाला हूँ, जैसे कि चलिए देखते हैं अकॉर्डियन। एक मिनट, यहाँ साइड से एक एक करके देखते हैं। अलर्ट चाहिए क्या? अलर्ट डायलॉग चाहिए क्या? एक बार देख लेते हैं। हाँ, अलर्ट डायलॉग चाहिए, तो इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। एक मिनट, साइड बाय साइड अगर हम अरेंज कर लें अपने कोड एडिटर और
ब्राउज़र को तो अच्छा रहेगा। ओके, नाउ आई नीड टू इंस्टॉल dialog. Wait a minute, let me hide the file explorer. You can toggle sidebar with control V. Okay भाई, hide sidebar. Okay, proceed. Yes. तो डायलॉग इंस्टॉल हो गया, इसे थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। क्या हुआ भाई? ओके, हाँ, तो डायलॉग हमने इंस्टॉल कर लिया। एस्पेक्ट रेशियो अवतार, अवतार का ज़रूरत पड़ेगा, इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा, इधर बाकी था न्यूट्रल। हाँ चलो न्यूट्रल ही रखते हैं। राइटिंग कंपोनेंट डॉट JS, जल्दी जल्दी करो भाई। ओके, हो गया। नेक्स्ट कंपोनेंट अवतार। नेक्स्ट इज बैज। यस, आई वांट बैज। लेट मी इंस्टॉल बैज। और क्या चाहिए? ब्रेड क्रम्ब। ब्रेड क्रम्ब का ज़रूरत पड़ेगा क्या? एक्चुअली यस, पड़ेगा। बटन, यस। लेट्स इंस्टॉल बटन। कैलेंडर, यस, आई वांट कैलेंडर। इन सब चीज़ों का लगभग हर प्रोजेक्ट में ज़रूरत पड़ता ही है। कार्ड, ऑब्वियसली, यस। carousel, do I need carousel? Actually yes, अगर कुछ शोकेस करना हो तो carousel का ज़रूरत पड़ेगा। चार्ट्स, क्या चार्ट्स चाहिए? अभी फ़िलहाल के लिए तो चार्ट्स नहीं चाहिए। चेक बॉक्स चाहिए क्या? चाहिए होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस को चेक करने के लिए चाहिए होगा। कोलैप्सिबल चाहिए। कोलैप्सिबल क्या होता है? अच्छा, ये कोलैप्सिबल है, नहीं चाहिए। कॉम्बो बॉक्स, नहीं रहने देते हैं अभी। कमांड, ये कमांड क्या करता है? प्रेस एंटर, ये कमांड क्या करता है मुझे नहीं पता। आगे बढ़ते हैं। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, डेटा टेबल, टेबल का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसे तो इंस्टॉल करना ही है, क्योंकि बिना टैन स्टैक टेबल के अगर आप डेटा शो करने की कोशिश करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगा। डेट पिकर चाहिए, बिल्कुल चाहिए, कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल ज़रूर होगा। इसका कोड किधर है? हाउ टू इंस्टॉल कोड पिकर, इंस्टॉलेशन। डेट picker is built using composition of the popover and calendar. See installation instruction for popover and calendar component. अच्छा, popover calendar तो एक हो गया, popover भी चाहिए था, तो एक बार popover का इंस्टॉलेशन देख लेते हैं और इसे इंस्टॉल कर लेते हैं popover को भी, तो डेट पिकर काम करेगा उसके बाद। ओके, तो यहाँ popover तो हो गया इंस्टॉल। और क्या चाहिए? डायलॉग, अलर्ट तो हो गया था, डायलॉग का ज़रूरत है क्या? इंस्टॉल कर लेते हैं, कहीं ना कहीं तो ज़रूरत पड़ेगा ही कुछ ना कुछ प्रॉम्प्ट लेने के लिए। ड्रॉर चाहिए क्या? हाँ, ड्रॉर चाहिए।
ड्रॉप डाउन मेन्यू चाहिए क्या? ड्रॉप डाउन मेन्यू, यस बिल्कुल चाहिए ड्रॉप डाउन मेन्यू। और रिएक्ट हुक फॉर्म, ये तो एकदम मस्ट है। बिना रिएक्ट हुक फॉर्म के फॉर्म वैलिडेशन, बाप रे सर दर्द हो जाता है। वैसे आप में से कोई अगर फॉर्म वैलिडेशन का दुख झेला है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नाउ हवर कार्ड, हवर कार्ड क्या है? ओके ये हवर कार्ड नहीं, अभी के लिए नहीं चाहिए। इनपुट तो चाहिए होगा फॉर्म में, इसका ज़रूरत पड़ेगा ही, तो इसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं। और इनपुट ओटीपी, इसका ज़रूरत बाद में पड़ेगा। लेबल, ये लेबल क्या है? HTML लेबल फॉर, ओके ये लेबल, हाँ इस लेबल को भी इंस्टॉल करना होगा। फॉर्म में इसका हेल्प चाहिए होगा। मेन्यू बार, ऐसा मेन्यू बार चाहिए क्या? मेन्यू बार आई थिंक यस चाहिए होगा, पर एक बार नेविगेशन देखते हैं। नेविगेशन में क्या है? अच्छा ऐसा नेविगेशन है। नेविगेशन ऐसा चाहिए होगा क्योंकि हो सकता है कि फ्रीलांसिंग सर्विसेज को मैं यहाँ दिखाऊंगा। पता नहीं नेविगेशन ऐसा चाहिए क्या, हाँ या नहीं, अभी के लिए तो पता नहीं, पर फ़िलहाल इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। पेजिनेशन, यस ऑफ कोर्स आई नीड इट। पॉप ओवर हमने इंस्टॉल कर लिया। प्रोग्रेस का ज़रूरत जब पड़ेगा तब देख लिया जाएगा। रिसाइजेबल क्या है, इसका ज़रूरत जब पड़ेगा तो देख लिया जाएगा। स्क्रॉल एरिया, सेलेक्ट, सेलेक्ट चाहिए ही होगा फॉर्म में, सो लेट्स इंस्टॉल इट। एंड सेपरेटर, व्हाट इज़ सेपरेटर? अच्छा ये लाइन, ये लाइन इसका ज़रूरत है, पता नहीं। शीट का ज़रूरत तो है बिल्कुल, ये चीज़, क्योंकि अगर मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बना रहे हैं तो जो नेविगेशन बार है उसको शीट में शो किया जा सकता है। अगर हम मोबाइल में अपने टॉप नेविगेशन बार को हाइड करें तो शीट में उसे दिखा सकते हैं, तो शीट का ज़रूरत है। लेट्स इंस्टॉल इट। साइड बार, साइड बार ये तो बिल्कुल चाहिए ही। साइड बार ये क्रूशियल कंपोनेंट होगा हमारे वेबसाइट के लिए, क्योंकि यहाँ मैं कैटेगराइज करके डिफरेंट फ्रीलांसिंग सर्विसेज को रखूँगा, जैसे कि कोडिंग में आ जाएगा फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट एंड सो ऑन। ऑडियोज़ एंड वीडियोज़ में हो सकता है वीडियो एडिटिंग आ जाए, कलर ग्रेडिंग आ जाए, ऑडियो मिक्सिंग आ जाए, and so on. You get the point I guess. Skeleton, yes I need it. Let's install. स्लाइडर, स्लाइडर का ज़रूरत अभी तो नहीं है। सोनर का ज़रूरत है मैसेजेस दिखाने के लिए, जिससे पहले टोस्ट कहा जाता था। स्विच अभी नहीं चाहिए। टेबल अभी नहीं चाहिए। टैब्स, टैब्स टैब्स का ज़रूरत है क्योंकि जब जितने फ्रीलांसिंग सर्विस होंगे उनका 3 कैटेगरी होगा। एक्चुअली मैंने इस प्रोजेक्ट को पहले सोचा था, इसलिए पहले बनाया था आधा अधूरा, इसलिए पता है। तो हर एक प्रोजेक्ट का हो सकता है कि 3 वैरायटी हो, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, या फिर बेसिक, मीडियम और टॉप। तो इस तरह के टैब्स का यूज़ हम वहाँ पे कर सकते हैं डिफरेंट प्लान्स को डिस्क्राइब करने के लिए। तो इसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं, टैब्स। इतने सारे कंपोनेंट्स को मैं अभी के अभी इंस्टॉल कर लेता हूँ, पता नहीं मैं कहीं कुछ गलत कर रहा हूँ या नहीं, पता नहीं यार। गलत का चक्कर में काम होगा ही नहीं, इसलिए जो समझ में आ रहा है वो मैं करने वाला हूँ।
ओके, तो सारे कंपोनेंट्स मैंने इंस्टॉल कर लिए हैं। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा चैट जीपीटी से राय मशवरा कर लेते हैं, क्योंकि चैट जीपीटी बहुत अच्छे सजेशंस देता है। तो लेट्स ओपन अप चैट जीपीटी and let me discuss my idea with ChatGPT. I want to create a freelancing platform or a freelancing marketplace where freelancers will post their proposals and clients will be able to buy those services. Clients will also be able to post their requirement ओके रिक्वायरमेंट का स्पेलिंग गलत हो रहा है, एंड freelancers will bid on it. The name of my platform is going to be Hire Helping Hand, and in bracket it's going to be a website. So let me give the domain name hirehelpinghand.com. What are your suggestions? और ये सजेशंस का स्पेलिंग भी गलत है, पर खैर कोई बात नहीं. That's great concept. You are essentially combining Fiverr style service listing gig proposal with Upwork style client jobs posting and bidding. हाँ, दोनों चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ ना, पता नहीं इसके चक्कर में मैं डूब बना जाऊँ. That hybrid model can make your platform more flexible and attractive. Since your chosen name hirehelpinghand.com, here are my detailed suggestions about the name. Pros: human friendly. Cons: slightly long. छोड़ो यार, नाम से क्या करना है. Platform structure feature for freelancer. Create a profile with portfolio, skill, hourly rate, reviews, ability to post ready to buy services. अच्छा, रेडी टू बाय सर्विसेज भी पोस्ट करने का ऑप्शन होना चाहिए. एबिलिटी टू बिड ऑन क्लाइंट प्रोजेक्ट, ये भी होना चाहिए, लाइक अपवर्क. ओके. फॉर क्लाइंट, ब्राउज एंड इंस्टेंटली बाय प्री डिफाइंड सर्विसेज. क्लाइंट्स के लिए ये चीज़ होना चाहिए. ओके. पोस्ट कस्टम रिक्वायरमेंट, रिसीव फ्रीलांसर बिड्स एंड चूज़ वन. ओके, ये फीचर चाहिए. क्लाइंट बिड्स को रिसीव कर सकें और चूज़ कर सकें उसमें से एक. ओके. पेमेंट एंड ट्रस्ट. ओके. एस्क्रो सिस्टम बनाना होगा. ओके, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहीं पे होने वाला है. एस्क्रो सिस्टम एक बनाना होगा जहाँ पे क्लाइंट विल पे अप फ्रंट, फंड्स विल रिलीज आफ्टर अप्रूवल. तो यहाँ मुझे बनाना होगा एक एस्क्रो जहाँ पे क्लाइंट पे कर देगा. और हो सकता है कि हमारे प्लेटफॉर्म में हो सकता है, अगर मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल 100 क्लाइंट्स हैं, जो कि होना थोड़ा सा पता नहीं, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है. क्योंकि अगर आप इस वीडियो पे कमेंट करके इस वीडियो का रीच बढ़ा दोगे तो हो सकता है कि 100 क्लाइंट्स जब हमारे वेबसाइट पे आ जाएं तो उन सभी 100 क्लाइंट्स का पैसा एक एस्क्रो अकाउंट में मुझे रखना होगा.
और जैसे जैसे फ्रीलांसर अपना सर्विस डिलीवर कर देंगे वैसे वैसे उनका पेमेंट मुझे अप्रूव करके रिलीज़ करना होगा। ओके, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी होना चाहिए बोथ साइड के लिए। ओके, देख रहे हैं चैट जीपीटी कितना गज़ब का सजेशंस दे रहा है। कम्युनिटी एंड ऐड वैल्यू, ब्लॉग एंड लर्निंग सेक्शन फॉर फ्रीलांसर्स। ओके, फ्रीलांसर्स के लिए ब्लॉग एंड लर्निंग सेक्शंस भी होना चाहिए। मे बी क्विक हेल्प कैटेगरी फॉर स्मॉल अर्जेंट टास्क। ओके, ब्रांडिंग सजेशंस, क्या है ब्रांडिंग सजेशन? टू हैंड्स। ओके, टू हैंड्स शो करना चाहिए ब्रांड में, वन हेल्पिंग एंड द अदर सिम्बलाइजेज द ट्रस्ट और कोलैबोरेशन। ओके, कलर्स फ्रेंडली बट प्रोफेशनल, ब्लू ग्रीन प्लस ब्लू ऑरेंज। अच्छा, ये सही रहेगा। टोन सुपरेटिव, ट्रस्टवर्दी, ह्यूमन क्रिएटिव। मोनेटाइजेशन, फीचर लिस्टिंग, सब्सक्रिप्शन। ओके, ग्रोथ स्ट्रैटेजी, हायर नीस फोकस्ड। ओके, अब इतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं। अब इसे पूछते हैं डेवलपर के लिए क्या क्या सजेशन है। व्हाट ओके, गिव मी सम सजेशन फॉर डेवलपमेंट, गिव मी सम suggestions from a developer's perspective। यार देखो यार, स्पेलिंग वगैरह गलत होगा तो चैट में मेरा मजाक मत उड़ाना, मतलब कमेंट में। कोर आर्किटेक्चर, मोनोलिथिक वर्सेस माइक्रो सर्विसेज। स्टार्ट विद मोनोलिथ, नेक्स्ट जेएस, नोड जेएस, नेक्स्ट जेएस, पोस्टग्रेस, मोंगोडीबी। ओके, मैं बिल्कुल यही करने वाला हूँ, एमवीपी ही करने वाला हूँ। ओके, लेटर ब्रेक इनटू माइक्रो सर्विसेज, बाद में माइक्रो सर्विसेज में कन्वर्ट कर लेना है। बिल्कुल सही बात, मैं यही करने वाला हूँ। सेपरेट टेबल्स होना चाहिए यूज़र के लिए, क्लाइंट, फ्रीलांसर, विथ रोल। ओके, प्रोफाइल्स एंड पोर्टफोलियो टेबल होना चाहिए, सर्विसेज, गिग्स एंड प्रपोजल्स का टेबल होना चाहिए, प्रोजेक्ट्स का टेबल होना चाहिए, ट्रांजैक्शंस का एक टेबल होना चाहिए, रिव्यू एंड रेटिंग। ओके, सर्च एंड फिल्टर, इलास्टिक सर्च होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, JWT फॉर सेशन रिफ्रेश टोकन होना चाहिए, ये हम करेंगे। और ऑथेंटिकेशन विद गूगल, लिंक्डइन, गिटहब, ये भी करना होगा, पर मैं शुरुआत में ये नहीं करने वाला। शुरुआत में मैं JWT से करूँगा। पेमेंट इंटीग्रेशन, यहाँ पे पेपाल, स्ट्राइप और रेजर पे का हेल्प ले सकते हैं। शायद रेजर पे का हेल्प लूँ मैं, या फिर हो सकता है स्ट्राइप, पता नहीं, देखते हैं। क्लाइंट्स फंड जॉब, मनी हेल्ड इन एस्क्रो, मस्ट सपोर्ट एस्क्रो वर्कफ्लो। अच्छा, रियल टाइम कम्युनिकेशन, एक चैट सिस्टम भी बनाना होगा socket.io वेब सॉकेट का यूज़ करके। ओके, ठीक है, काफ़ी लंबा चौड़ा लिस्ट है काम का। फाइल हैंडलिंग, फ्रीलांसर्स क्लाइंट्स विल एक्सचेंज फाइल्स, यूज़ क्लाउड स्टोरेज S3। ओके, S3 का यूज़ हम करने वाले हैं। क्लाउडिनरी या सुपर बेस स्टोरेज का तो यूज़ नहीं करूँगा मैं, S3 का यूज़ करने वाला हूँ। अमेजॉन AWS S3 बकेट का यूज़ करने वाला हूँ। ओके, जॉब मैनेजमेंट, यहाँ गिग्स, फिक्स प्राइस सर्विसेज, प्रोजेक्ट्स, कस्टम पोस्टिंग विद बिडिंग, प्रपोजल सिस्टम, फ्रीलांसर्स कैन सेंड ऑफर्स विद माइलस्टोन्स। ओके, माइलस्टोन्स के साथ भी ऑफ़र यहाँ पे लोग अगर प्रपोजल्स सेंड कर सकें तो और अच्छा रहेगा। जैसे जैसे माइलस्टोन एक फ्रीलांसर क्लियर करता जाएगा वैसे वैसे उनका पेमेंट भी डिफरेंट स्टेजेस में अगर मैं रिलीज़ कर सकूँ, वैसा अगर एल्गोरिदम लिख सकूँ तो बहुत अच्छा होगा। देखते हैं फ़िलहाल क्या कर सकते हैं। ये तो इतना लंबा चौड़ा टास्क है कि मेरा भी दिमाग घूम जाएगा इतना इतना फीचर्स एक बार में इम्प्लीमेंट करने में। तो थोड़े से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम इसे बिल्ड करते जाएंगे और आइडिया ये है कि पूरा का पूरा जर्नी आपके साथ मुझे शेयर करना है। ओके, डेवलपर फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, CI/CD पाइपलाइन होना चाहिए। तो हाँ, मेरा प्लान ये है कि शुरुआत में मैं वर्सल पे होस्ट करूँगा, क्योंकि वर्सल फ्री है हॉबी ऐप के लिए। और अगर आप लोग सपोर्ट शो करोगे तो फिर इसे मैं डाल दूँगा या तो हेड्सनर पे या तो फिर AWS पे,
AWS में वहाँ पे मैं कूलीफाई का यूज़ करके CI/CD पाइपलाइन वहाँ बना बनाया मिलता है, तो शुरुआत में मैं यही यूज़ करूँगा। उसके बाद फिर अगर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के लिए डॉकर और कुबरनेटीज़ का अगर हेल्प लेना पड़े तो सीखना पड़ेगा, इतना आता तो नहीं है अभी फ़िलहाल। ओके, API फर्स्ट अप्रोच, बिल्ड रेस्ट GraphQL, ईदर बिल्ड रेस्ट और GraphQL API। तो मैं आई विल गो विद रेस्टफुल API। स्केलेबल इंफ्रा MVP जो है वो VPS पे यूज़ होना चाहिए। अच्छा, ये ऑलरेडी खुद से सजेस्ट कर रहा है कि हेड्सनर या तो यूज़ करो या तो लाइट सेल AWS का यूज़ करो विथ डॉकर एंड nginx रिवर्स प्रॉक्सी। तो अगर मैं कूलीफाई का यूज़ करता हूँ, जो कि अगर मैं हेड्सनर पे होस्ट करूँ और वहाँ उबुंटू पे अगर मैं कूलीफाई इंस्टॉल कर लूँ, तो वहाँ पे डॉकर nginx ये सब बना बनाया डाला हुआ मुझे अपने सर्वर पे मिल जाएगा, चिंता नहीं करना होगा। एट स्केल मुझे क्या करना होगा, कुबरनेटीज़ और सर्वरलेस फंक्शंस का यूज़ करना पड़ेगा। टेस्टिंग के लिए जस्ट या साइबरप्रेस फॉर E2E, ये टेस्टिंग के लिए मुझे यूज़ करना होगा। टेस्टिंग का नॉलेज मुझे उतना है नहीं, तो टेस्टिंग के बारे में बाद में सोचा जाएगा। डिफरेंशिएशंस वाया फीचर्स, मोस्ट मार्केट प्लेसेस आर जस्ट लिस्टिंग, यू कैन स्टैंड आउट बाई एडिंग। क्या क्या, AI मैचिंग डाल सकता हूँ मैं, स्किल वेरिफिकेशन डाल सकता हूँ, टास्क ऑटोमेशन डाल सकता हूँ। ओके, लाइट वेट API फॉर इंटीग्रेशन, सो क्लाइंट कैन इंटीग्रेट फ्रीलांसर्स डायरेक्टली विद देयर Slack, Trello और GitHub। वाह, इतना अगर मैं कर पाऊँ तब तो फिर मुझे गूगल रख ले भाई। फ़िलहाल तो अभी इतना नहीं आता है, पर चलिए देखते हैं, किसे पता है क्या कर सकता हूँ मैं, क्या नहीं कर सकता। डेवलपर्स पेन पॉइंट टू अवॉइड, डोंट मेक ऑनबोर्डिंग हैवी। ओके, ऑनबोर्डिंग हैवी नहीं होना चाहिए। ओके, की पेमेंट्स फ्लो सुपर क्लियर। ओके, ठीक है। ऑप्टिमाइज सर्च, फ्रीलांसर शुड गेट विजिबिलिटी फेयरली, अवॉइड एल्गोरिदम बाइज्ड लाइक फाइवर। ओके, एल्गोरिदम बाइज्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं पता था मुझे कि ऐसा भी हो सकता है। ओके, फॉर्म अ डेवलपर्स लेंस, I'd say start with Next.js, Node.js, PostgreSQL। बट अगर PostgreSQL के बजाय मैं MongoDB यूज़ करूँ तो कोई दिक्कत है क्या भाई? ChatGPT इंटीग्रेट स्ट्राइप socket.io S3। ओके, ये तो मैं करने वाला हूँ। बिल्ड एन API फर्स्ट मॉड्यूलर MVP। ओके, ये भी मैं करने वाला हूँ, पर फर्स्ट एक लैंडिंग पेज बना लूँगा मैं, उसके बाद API मैं बनाऊँगा और उसके बाद उसे फ्रंट एंड से कनेक्ट करेंगे और फ्रंट एंड पे डिफरेंट पेजेस हम बनाएंगे। फोकस ऑन एस्क्रो, मैसेजिंग, रिव्यूज़, नॉन नेगोशिएबल फीचर्स। ओके, एस्क्रो, मैसेजिंग, रिव्यूज़, ये नॉन नेगोशिएबल फीचर्स होना चाहिए। तो भाई ChatGPT ने तो बहुत तगड़ा तगड़ा सजेशंस दिया है। तो चलिए इन सारे बुद्धि के साथ अब शुरुआत करते हैं अपना लैंडिंग पेज बनाना। तो ये तो काफ़ी आसान होने वाला है, क्योंकि मैं Co-Pilot को बोलने वाला हूँ कर्सर में कि भाई लैंडिंग पेज एक बना दो। क्यों ना ChatGPT से ही कहा जाए कि भाई एक प्रॉम्प्ट बना दो। I want to give prompt to cursor for building the website. Help me create a short and simple prompt. Build a freelancing marketplace web app named Hire Helping Hand, where freelancers can create profile, post services, gigs, and bid on client project. Client can browse and buy services और oh my god, ये इतना तो नहीं कर सकता है। पहला लाइन में कॉपी कर लेता हूँ।
ओके मुझे लगता है खुद से ही सोचना पड़ेगा. बिल्ड अ फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस वेब ऐप. नो, मार्केट प्लेस वेब ऐप अभी मत बनाओ भाई, सिर्फ लैंडिंग पेज बनाओ. बिल्ड अ लैंडिंग पेज फॉर landing page for freelancing marketplace web app named Hire Helping Hand. Okay. इतना काफ़ी रहेगा क्योंकि हमें बस अभी एक लैंडिंग पेज बनाना है और उसके बाद हम बनाएंगे रेस्टफुल API, क्योंकि बिज़नेस लॉजिक तभी क्लियर होगा और जब वो हो जाए तो उसके बाद हम फ्रंट एंड पे काम करेंगे. तो अभी क्या क्या हो रहा है. परफेक्ट, आई कैन सी आई हैव Next.js प्रोजेक्ट, Tailwind CSS, Satsy and UI components. Now I'll create comprehensive landing page on Hired. चलिए देखते हैं कि ये Copilot क्या क्या बनाता है. Okay, so ChatGPT is done. Sorry, not ChatGPT. Cursor is done. इसने कौन कौन सा कितना कितना फाइल क्या क्या चेंज किया. अच्छा 2 फाइल ही चेंज किया इसने. पहला लेआउट और दूसरा है आई गेस ये है लैंडिंग पेज, होम पेज. एक मिनट देख लेते हैं. हाँ ये मेरा मेन होम पेज है. ओके ये सब कोड इसने लिखा है. चलिए देखते हैं कि दिखता कैसा है हमारा लैंडिंग पेज. खुल जा भाई. हायर हेल्पिंग हैंड, find your perfect freelance match, connect with skilled freelancers or discover amazing projects. Hire Helping Hand makes it easy to find quality work and build lasting professional relationship. Find freelancers, start freelancing. Okay, there are 2 buttons. Why choose Hire Helping Hand? We built the most trusted platform for connecting clients with talented freelancers worldwide. ओके मैसेज तो बिल्कुल क्लियरली दे रहा है. हमारा ये वेबसाइट है. वेरीफाइड प्रोफेशनल, सिक्योर पेमेंट, फास्ट मैचिंग, ग्लोबल रीच, क्वालिटी गारंटी, ग्रोथ फोकस्ड. हाउ इट वर्क्स. ओके हाउ इट वर्क्स. क्रिएट योर प्रोफाइल, फाइंड एंड कनेक्ट, work and get paid. What our users say: join thousands of satisfied clients and freelancers who have found success on our platform. Okay, यहाँ कुछ डमी रिव्यूज़ भी है. ready to get started, hire talent, find project. Okay, pretty good. साइन इन, गेट स्टार्टेड, टेस्टिमोनियल्स. अच्छा ये इस सेक्शन पे रिडायरेक्ट करता है. हाउ इट वर्क्स, फीचर्स. ओके दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. गेट स्टार्टेड में क्या है भाई. अच्छा ये अभी काम नहीं करता. फाइंड फ्रीलांसर, स्टार्ट फ्रीलांसिंग, ये सब अभी काम नहीं करता है. ओके वेरी गुड वेरी गुड. कॉपीराइट 2024 ऑल राइट्स रिजर्व्ड. भाई ये फुटर का 2024 सही नहीं है, इसको सही कर देना चाहिए. बाकी यहाँ पे हार्ट होना चाहिए क्या. अच्छा इस पे काम किया जाएगा. फ़िलहाल तो इन सारे चेंजेस को कर लेते हैं अप्रूव. वी वांट टू कीप ऑल द चेंजेस. जस्ट यहाँ बॉटम में ये जो कॉपीराइट रिजर्व में जो ईयर नज़र आ रहा है ये सही नहीं है. तो मेक ईयर dynamically calculated so that it shows the correct year
instead of hard coded value. In footer. ओके यहाँ एक प्रॉब्लम और मुझे इस लैंडिंग पेज में नज़र आ रहा है कि जो डिफरेंट सेक्शंस हैं वो डिफरेंट कंपोनेंट्स में नहीं है। तो आई वांट टू ओके अभी ईयर तो सुधार दिया। अब मैं इसे इंस्ट्रक्शन देने वाला हूँ कि इस पेज को ये डिफरेंट सेक्शंस में डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दे। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट्स वाला फोल्डर बना लेते हैं, यहाँ अंडरस्कोर कंपोनेंट्स। अच्छा यहाँ ऑलरेडी कंपोनेंट्स का फोल्डर है तो यहीं पे होना चाहिए क्या? और यहाँ पे हुक्स भी है, लिब्स भी है। ओके कंपोनेंट्स तो यहाँ ऑलरेडी है, इसे रिमूव कर देते हैं फिर। डिलीट, मूव टू रिसाइकल बिन। इस कंपोनेंट के अंदर यूआई के अंदर ये सारा शैड सीएन का कंपोनेंट है, इसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाते हैं और इसका नाम दे देते हैं होम, क्योंकि होम का जितना भी कंपोनेंट है वो हमें इसमें रखना है। नाउ लेट मी गिव इट इंस्ट्रक्शन, ब्रेक different sections of landing page into separate components and put it in their respective folder. आई थिंक मुझे एक और एक लेआउट फोल्डर बना देना चाहिए जहाँ पे हेडर फुटर ये सब रहे। लेट्स सी, एक्सट्रैक्ट। ओके अभी ये क्या करेगा, नेविगेशन, हीरो सेक्शन, फीचर, इन सारे सेक्शन को ये कंपोनेंट में डालेगा। तो देखते हैं कैसा काम करता है ये। ओके नेविगेशन बन गया, इसे होम के अंदर ही इसने रखा है, ठीक है सही है। नेविगेशन लेकिन लेआउट के अंदर नहीं है, इसे लेआउट के अंदर होना चाहिए था, क्योंकि नेविगेशन सिर्फ होम पेज में तो रहेगा नहीं, ये तो थ्रू आउट द वेबसाइट कंसिस्टेंट रहना चाहिए, तो इसे लेआउट में होना चाहिए था। फुटर भी, फुटर और नेविगेशन होना चाहिए था लेआउट में। ओके सो कर्सर इज़ नाउ डन डूइंग इट्स जॉब। देखते हैं इसने क्या किया। ओके ये सब रिमूव करके ये सारा कंपोनेंट इसने हमें दे दिया है। सो लेट्स कीप इट। नेक्स्ट फाइल, एक एक फाइल रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है, लेट्स कीप ऑल। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेक इफ़ एवरीथिंग इज़ वर्किंग एज इट वाज बिफोर। ये रहा हमारा वेबसाइट, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं जस्ट टू बी श्योर। And yes, everything is working just like before. Okay, तो नेविगेशन और फुटर
इन दोनों को रखना था लेआउट में। तो लेट मी क्लोज दिस एंड लेट स्टार्ट अ न्यू चैट, ताकि ये ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। नेविगेशन फाइल बंद कर देते हैं, सॉरी नेविगेशन गलती से निकल गया। ओके, लैंडिंग पेज में ये रहा, सबसे ऊपर है नेविगेशन और ये है फुटर। इस नेविगेशन और फुटर को होना चाहिए था layout.tsx में, ताकि नेविगेशन और फुटर थ्रू आउट द वेबसाइट सेम रहें। पर हो सकता है कि नेविगेशन और फुटर को मुझे डिफरेंट सेट ऑफ यूज़र्स के लिए डिफरेंटली शो करना पड़े। मतलब मेरे वेबसाइट में कितने टाइप के लोग होंगे, एक होंगे जो होंगे क्लाइंट, दूसरे होंगे फ्रीलांसर्स और तीसरे होंगे जो जनरल यूज़र्स हैं, और चौथा होगा एडमिन। तो एक तरह से मुझे अपने वेबसाइट का 4 वर्जन बनाना है, एक जनरल यूज़र्स के लिए, फ्रीलांसर, क्लाइंट्स और एडमिन के लिए। तो what I'll do is Next.js allows us to create folders so that we can separate the codes with different concerns for like अगर एडमिन का एक फ़ोल्डर बना लें तो एडमिन का जितना भी कोड है वो एडमिन के अंदर मैं लिखूँगा, और इसी तरह से मैं फ्रीलांसर्स और क्लाइंट दोनों के लिए भी फोल्डर बना लेता हूँ। फ्रीलांसर, क्लाइंट। अगेन देखिए यहाँ पे क्रूशियल है ये छोटा छोटा चीज़ जो है ना, अगर आप डेवलपर नहीं हैं तो ये आपको नहीं पता होगा। चैट जीपीटी या एआई कर्सर आपको सब कुछ सही सही नहीं बता करके दे सकता है। तो गलती से भी ये नहीं सोच लीजिएगा कि अगर आपके पास कर्सर है तो आप स्टार्टअप बना सकते हैं। ओके, जनरल यूज़र्स, इसका मैं क्या नाम दूँ? लॉग्ड इन यूज़र या क्या? यूज़र, यही नाम दे देते हैं। ओके, तो अभी जो हमने लैंडिंग पेज बनाया ये किसके लिए बनाया? ये हमने बनाया है यूज़र के लिए। तो अगर यहाँ से पेज को शिफ्ट कर दिया जाए यूज़र के अंदर, तो क्या होगा? होम पेज सही से चलेगा? ऑलवेज होम पेज सही से चलेगा या नहीं चलेगा? चलिए देखते हैं। पहले तो ये बिल्ड फोल्डर डिलीट कर देते हैं और उसके बाद अपने प्रोजेक्ट को फिर से रन कर लेते हैं। npm run dev अब क्या हमारा लैंडिंग पेज काम करेगा? देखना है। काम कर रहा है। तो ये रहेगा हमारा होम पेज। अब इसमें एक बना लेते हैं हम लेआउट का फाइल, layout.tsx। और अब इस लेआउट फाइल के अंदर हम अपने नेविगेशन और फुटर को यूज़ करेंगे, ताकि लॉग्ड आउट यूज़र को सेम हेडर और फुटर नज़र आए। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट
यूज़र लेआउट इसका नाम रखें क्या? यूज़र लेआउट ही नाम रखते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए एक नेविगेशन और दूसरा चीज़ हमें जो यहाँ नीचे चाहिए ये है फुटर, और हमें नेविगेशन और फुटर इन दोनों को इंपोर्ट कर लेना है। ओके, ये थोड़ा सही कर लेते हैं। अब सही है। अब अगर सब कुछ सही है तो हमें 2 नेविगेशन और फुटर नज़र आना चाहिए। Export default is not a React component in layout. Okay, it's not a React component. ओके AI से कोड लिखवाने का यही नुकसान है। बट नहीं, सब कुछ सही था, बस रिफ्रेश करना था पेज को। ओके, तो हाँ, हमें अब 2 फुटर और 2 हेडर नज़र आ रहा है। तो हमें करना क्या है, यहाँ से नेविगेशन और फुटर को हटा देना है। लेट्स हिट सेव। और यहाँ पे हायर टैलेंट रेडी टू गेट स्टार्टेड, ये CTA का कलर सही करना है। CTA सेक्शन ही है ना, उसके बाद नीचे फुटर है। हाँ, CTA सेक्शन। इसमें हायर टैलेंट, ये जो बटन है इसमें टेक्स्ट का कलर है वाइट। टेक्स्ट वाइट है, हवर करने पे ये BG वाइट हो जा रहा है। तो टेक्स्ट कलर यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट कलर ब्लैक कर देना चाहिए या ब्लू कर देना चाहिए। हायर टैलेंट टेक्स्ट कलर ब्लू ही रखना चाहिए। टेक्स्ट रखना चाहिए ब्लू 600 और हवर पे BG वाइट हो जाना चाहिए। और BG तो वाइट है ही, BG हवर करने पे BG ब्लू होना चाहिए और टेक्स्ट वाइट हो जाना चाहिए। तो हवर टेक्स्ट वाइट, हवर BG वाइट के बजाय BG हो जाना चाहिए ब्लू 600, मतलब रिवर्स हो जाना चाहिए। ओके, टेक्स्ट वाइट नहीं हो रहा है, क्यों? हवर पे टेक्स्ट वाइट होना चाहिए था। हवर टेक्स्ट वाइट, यहाँ तो ठीक ही है सब। हवर टेक्स्ट ब्लू, अच्छा यहाँ पे 2 बार हवर वाला प्रॉपर्टी दिया हुआ है इसलिए। लेट्स इट सेव एंड नाउ इट्स फिक्स्ड। ओके, हायर टैलेंट, फाइंड प्रोजेक्ट्स, गुड। आई थिंक it's a good starting point. Let's see कि ये लेट्स सी कि ये प्रोजेक्ट बिल्ड होता है या नहीं, और इसे फिर मैं होस्ट कर दूंगा। npm run build,
क्रिएटिंग एन ऑप्टिमाइज्ड बिल्ड प्रोडक्शन, कुछ ना कुछ लिंटिंग एरर आएगा, कहीं ना कहीं पे अपॉस्ट्रॉफी लगा हुआ होगा और उसे ये फिक्स करने के लिए बोलेगा। हाँ, जैसा कि मैंने कहा, ढेर सारा जगह है जहाँ पे डबल कोट्स या सिंगल कोट्स को स्केप करने का ज़रूरत था, बट नेवर यूज्ड। फुटर इज़ डिफाइंड बट नेवर यूज्ड। अच्छा, वार्निंग को उतना नहीं ध्यान देना है, एरर्स को ध्यान देना है। तो एरर्स में यहाँ पे मुझे बस यही नज़र आ रहा है, सिंगल कोट, डबल कोट, इन सबको ये स्केप करने को बोल रहा है। तो इसी से काम करवा लेते हैं, फिक्स करवा लेते हैं प्रॉब्लम। फिक्स एरर्स। तो टेस्टिमोनियल्स और फीचर सेक्शन में कहाँ कहाँ पे स्केपिंग किए भाई? ओके, जो अनयूज्ड कंपोनेंट था उसको तो हटाया, और क्या किया भाई यहाँ पे? हाँ, स्केप किया है डबल कोट या सिंगल कोट को। ओके, लेट्स कीप इट एंड लेट्स ट्राई टू रीबिल्ड द प्रोजेक्ट। npm run build. I hope this time we don't have any errors. अच्छा, एरर अभी भी है, फीचर्स सेक्शन में है अभी एरर, इसे भी सही कर दो भाई। फिक्स इट टू, फिक्स दिस वन टू। फीचर सेक्शन में यहाँ था प्रॉब्लम। लेट्स कीप इट। अब npm run build, तो अब देखना है कि आपको लिंटिंग एरर है या नहीं। नहीं है तो फाइनली हमारा ये प्रोजेक्ट अब रेडी है लाइव जाने के लिए। और इसके बाद मैं अपना डोमेन इसके साथ कनेक्ट करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं अपना प्रोग्रेस दिखाऊं, क्या क्या हो रहा है। और मैं अपने कोड को अपना सोर्स पब्लिक रखूँगा, सोर्स कोड अपना पब्लिक रखूँगा। क्यों? ताकि आप में से अगर कोई बुद्धिमान कोडर हो और अब मुझे मेरे गलती पॉइंट आउट करके अगर कोई बताए तो मुझे बहुत खुशी होगा। So what do I need to do to host this app? To host this app, first of all, I need to create a Git repository. Hire helping hand dash frontend. Okay, hire helping hand dash frontend. Okay, चलिए इसे क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ से इस कमांड को कॉपी करके गिट रिपॉजिटरी ऐड कर लेते हैं। आई मीन रिमोट रिपॉजिटरी ओरिजिन ऐड कर लेते हैं। तो अब हमारा ये जो कोड है ये मेन ब्रांच पे पुश हो चुका है। लेट्स रीलोड एंड चेक, एंड यस, now it is available on GitHub. You guys will get link
अगर आपको लिंक नहीं भी मिले तो github.com/gitpremsagar में जाइएगा, वहाँ मेरा रिपोजिटरी आपको जितना भी पब्लिकली अवेलेबल है वो नज़र आ जाएगा, वहाँ से आप इस कोड को देख सकते हैं। अब मैं जाऊँगा वर्सेल पे और मुझे क्रिएट करना होगा न्यू प्रोजेक्ट जिसे मैं होस्ट करना चाहता हूँ, जो कि होगा एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट। तो हायर ओके, मुझे कॉन्फ़िगर करना होगा अपना गिटहब ऐप, क्योंकि जो प्रोजेक्ट मैं अलाउ कर रहा हूँ सिर्फ वही यहाँ शो हो सकता है। तो वेरीफाई वाया ईमेल। अब पहले एक बार वेरीफाई कर लेते हैं अपना ईमेल, gmail.com, और कोड है ये कहाँ आ गया भाई, किसी और विंडो में खुला था क्या? हाँ, पेस्ट, वेरीफाई। हाँ, तो अब हमें कौन सा रिपोजिटरी चाहिए? सेलेक्ट रिपोजिटरी, हायर हेल्पिंग, हायर डैश था ना, हायर डैश हेल्पिंग हैंड, ये वाला है हायर हेल्पिंग एंड फ्रंट एंड। ये बाकी सब जो दिख रहा है ना, चैट सर्वर, फ्रंट एंड, बैक एंड, ये सब मैंने पहले जो बनाया था वो सब यहाँ नज़र आ रहा है। तो पहले का कोई कोड मैं यूज़ नहीं करने वाला, क्योंकि ShadCN लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, तो ShadCN के बहुत सारे कंपोनेंट्स हम यूज़ करेंगे। तो पुराना कंपोनेंट किसी पुराना जो कुछ भी बना हुआ वो कोई काम नहीं आने वाला है। तो दिस इज़ द repository. Now let's save change. हायर हेल्पिंग हैंड फ्रंट एंड। ओके, अब ये शो हो रहा है, इंपोर्ट बटन आ गया। लेट्स इंपोर्ट, and there is nothing that I need to configure. Let's hit deploy and it will get deployed within just minutes. बिल्ड लॉग, चलो देख लेते हैं, खाली टाइम है, बिल्ड लॉग देख लेते हैं थोड़ा। ये हो जाने के बाद मैं क्या करूँगा, अपना जो डोमेन है उसके साथ मैं कनेक्ट कर दूँगा इस रिपोजिटरी को, नहीं सॉरी, इस वर्सेल प्रोजेक्ट को। तो तब तक होस्टिंगर खोल लेते हैं एक टैब में, बाकी सब चीज़ को कर देते हैं बंद। होस्टिंगर ऑलरेडी खुला हुआ है। यहाँ पे कौन सा डोमेन, हायर हेल्पिंग हैंड खुला ही हुआ है। ओके, DNS नेम सर्वर्स पे जाएंगे और यहाँ मुझे ए रिकॉर्ड डालना होगा जो कि पॉइंट करेगा वर्सेल के सर्वर पे। बस इससे, ओ माय गॉड, मैंने अपना चेंजेस कमिट ही नहीं किया है, कमिट करके मैंने पुश नहीं किया है, ऐसे ही सीधे मैंने पुश कर दिया। कमिट करना था ना पहले। लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, वीडियो में देख रहे होंगे तो। गेट स्टेटस, बहुत कुछ है इसमें, गेट ऐड एवरीथिंग एंड गेट commit dash m feature. It's a feature on which I have worked. What have I made? Build landing page for higher helping hand. ओके, हेल्पिंग का स्पेलिंग गलत हो रहा है। बिल्ड लैंडिंग पेज फॉर हायर हेल्पिंग हैंड। लेट्स हिट एंटर एंड लेट मी पुश, गेट पुश। Now this code is pushed on main branch on my GitHub. That's why
this project will get redeployed, I mean rebuilt and then redeployed. यहाँ दिख रहा है बिल्डिंग, और ये रहा मेरा कमिट मैसेज। फीचर क्या है, बिल्ड लैंडिंग पेज फॉर हायर हेल्पिंग हैंड, जो कमिट मैसेज मैंने दिया था। ये जब बिल्ड हो जाएगा तो उसके बाद जो मेरा वेबसाइट है, जो लैंडिंग पेज हमने बनाया है या मैंने बनाया है, वो नज़र आएगा। ओके, डिप्लॉयमेंट इज़ रेडी, लेट्स check it out. This is the website up and running. This is the landing page, not the entire website. This is the landing page which is up and running. What do we need to do now? Now I need to point my domain to this API, to this IP. ऐड डोमेन पे जाते हैं, कौन सा डोमेन ऐड करना है, hirehelpinghand.com, hirehelpinghand.com, hirehelpinghand.com. redirect hirehelpinghand.com to www.hirehelpinghand.com. स्पेलिंग वगैरह सही है ना? सही है, ओके। ये रिकमेंडेड सेटिंग है, तो लेट्स यूज़ द रिकमेंडेड सेटिंग। ओके, हमें अब क्या करना है, इनवैलिड कॉन्फ़िगरेशन। ये क्यों भाई? लर्न मोर, अच्छा हाँ, ये DNS रिकॉर्ड्स ऐड करना है। ए रिकॉर्ड में हमें डालना है ये IP। तो आते हैं अपने होस्टिंगर के पैनल पे। यहाँ पे ऑलरेडी एक ए रिकॉर्ड है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, और उसके बाद एक न्यू ए रिकॉर्ड जो कि पहले से ही सिलेक्टेड है, यहाँ पे नेम में ऐट ही रहेगा। इट विल पॉइंट टू दिस। लेट मी wait a minute, let me be sure that I am copying the right IP. Control A, Control V, ओके सही है। ऐड रिकॉर्ड, और क्या करना है हमें, और हमें सी नेम रिकॉर्ड ऐड करना है। www का वैल्यू रखना है ये, इसे कॉपी कर लिया हमने। सी नेम www, इसे एडिट करने की ज़रूरत है क्या? एक और न्यू सी नेम रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं। सी नेम www, इसका टारगेट रखना है हमें ये, DNS resource record is not valid और conflict with another resource record। अच्छा, सी नेम 2 नहीं हो सकता है क्या? तो इसे डिलीट कर दूं? पता नहीं, इसके बारे में आइडिया नहीं है। तो अभी फ़िलहाल के लिए जिसका आइडिया नहीं है वो चीज़ नहीं करते हैं। स्पीड इनसाइट
डिसमिस ये बाद में करेंगे. नाउ लेट्स हिट रिफ्रेश. hirehelpinghand.com तो सही हो गया, ये भी कॉन्फ़िगर हो गया. ओके सो अब अगर मैं hirehelpinghand.com खोलूं तो मुझे मेरा लैंडिंग पेज नज़र आना चाहिए. लेट्स सी. hirehelpinghand.com and voila, this is my website. ओके तो लैंडिंग पेज तो बन गया. अब आप लोगों से उम्मीद है कि आपने अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो यार प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा. बाकी का प्रोग्रेस रिपोर्ट मैं आप लोगों को देता हूँ. उससे पहले अब तक जहाँ तक रिकॉर्ड हुआ मैं ट्राई करता हूँ कि इसे अपलोड कर दूँ. बाय वर्ल्ड.